क्लास 12th मैथ्स यूनिट 7th इंटीग्रल्स पार्ट सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं हम 7.11 का। इसको करने के लिए हमें जो प्रगुण होते हैं प्रगुणों का यूज करना है। प्रगुणों का यूज करके इसे हल करना है। तो सबसे पहले इसको हम अलग अलग करते हैं, फिर प्रॉपर्टी लगाएंगे हम। अलग अलग करने के लिए आई बराबर 0 से π/2 2 log sin x dx माइनस इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin 2x dx। अलग अलग मैंने कर दिया। अगले पद में आई बराबर 0 से π/2 2 log sin x dx माइनस 0 से π/2 log, यहाँ मैं लगाऊंगा sin 2x का सूत्र जो अपन ने 11वीं में पढ़ रखा था, 2 sin x cos x होता है। यहाँ लिख दिया मैंने 2 sin x इंटू cos x dx। क्लियर? क्या किया मैंने? ये sin 2x का सूत्र लिख दिया जे 2, मैंने बाजू में ना लिख के और डबल लाइन कर दिया कि sin 2x का सूत्र ये होता। 11 में पढ़ रखा था। हम ये भी जानते थे log m इंटू n इंटू पी बराबर log m प्लस log n प्लस log p, ये सूत्र होता है। इस सूत्र का हम यूज करेंगे। इस सूत्र का यूज करने के लिए देखिएगा जे एम है, जे एन है, जे पी है। ठीक है, जे एम है, जे एन है, जे पी है। इसको अलग अलग करेंगे हम। तो आई बराबर 0 से π/2 2 log sin x dx माइनस 0 से π/2, इसको लिख पाएंगे हम, ध्यान करो, log 2 प्लस log sin x प्लस log cos x और dx। वो log m n p का सूत्र लगा दिया मैंने। ठीक, क्लियर? m था 2, n था sin और p था cos। ठीक है, अब अलग अलग करेंगे। i बराबर 0 से π/2 2 log sin x dx माइनस, अलग अलग कर रहे हैं, log 2 कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, log 2 0 से π/2 और 1 dx बचेगा। ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin x dx, ऋण का अंदर गुणा ऋण 0 से π/2 log cos x और dx। क्लियर? आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2। अब देखिएगा, ये वाली बात देखो आप और ये वाली बात देखो, हमें कम होते दिख रही है। ये 2 था, यहाँ पर 1 था, घटा देंगे हम तो 1 बचेगा। तो यहाँ लिखेंगे log sin x dx माइनस log 2 1 ds का x होता था, x 0 से π/2, ये माइनस, यहाँ पर हम प्रॉपर्टी 4th लगा सकते हैं। प्रॉपर्टी 4th लगा रहे हैं, माइनस 0 से π/2 log, ये लिखेंगे cos π/2 माइनस x ds। प्रगुण 4 लगा दिया हमने। प्रगुण 4 क्या कहता है? जो ऊपर लिमिट आती है उसमें से x घट जाता है, तो π/2 माइनस x कर देंगे हम। इस प्रकार प्रॉपर्टी 4 देखे थे हमने। 0 से a f(x) dx बराबर 0 से a f a ऋण x dx होता था। अगले पद में आप देखेंगे आई बराबर 0 से π/2 log sin x dx माइनस log 2। इसको करोगे ना तो π/2 माइनस 0 हो जाएगा। पहले π/2 सीमा रखते, फिर निम्न सीमा ऋण 0 करके। ठीक है, ऋण हम जानते थे cos 90 ऋण थीटा sin थीटा होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 0 से π/2 और log sin x dx
अब आप देखिए जे वाली बात और जे वाली बात एक जैसी दिख रही है आपको, दिख रही ना। इस बात से हम इस बात को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। क्या बचा, आई बराबर -π/2 log2 बचा। इस टाइप से हमारा ये आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 10वां कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 था, आई बराबर इंटीग्रेशन -π/2 से π/2 sin स्क्वायर x dx। हमने हिंदी मीडियम बुक में 358 पेज पे प्रॉपर्टी P7 करके लिखी, उसको देखा है, और उसमें पहला और दूसरा छपे हुए हैं, तो अब उनको देख रहे थे। प्रॉपर्टी हमारी ये थी -a से a f(x) dx बराबर 2 0 से a f(x) dx हो जाता है। कब, जब f(x) समफलन हो। मतलब क्या हुआ, समफलन का मतलब होता है f ऋण x लें और वो f(x) ही आ जाए, तो वो समफलन कहलाता है, ठीक है। अभी मैं समझाऊंगा इस सवाल के माध्यम से। सबसे पहले मैं इसको लिखूंगा i बराबर 2, यहाँ लिख लूँगा 0 से π/2 और sin स्क्वायर x dx। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, हमें f(x) का मान sin स्क्वायर x दिया था। यदि मैं इसको माइनस लिखूंगा तो sin स्क्वायर -x, हमेशा लिख सकते हैं sin -x का होल, ऐसा लिख सकते हैं। हमें मालूम था sin -θ बराबर -sin θ होता है, ऐसा हम सूत्र जानते थे। तो इसको लिखेंगे -sin x का होल स्क्वायर, करेंगे तो ये sin स्क्वायर x क्योंकि ऋण का वर्ग धन बन जाएगा। तो हम देख रहे हैं जो f(x) में लगाया, ये समफलन है ना, इसलिए हम इसको लगाएंगे हम, ठीक है। विषम होता तो उसका मान 0 लिखते हैं, ठीक है। तो अब इसको करेंगे हम, ऐसा जानते थे हम, इस समफलन समझ में आ गया ना। जैसे ही ऋण x लेते हैं तो अगर यही मिल जाए, f(x) ही मिल जाए, तो हम कहते हैं सम, ऋण का f(x) मिल जाएगा तो विषमफलन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं sin स्क्वायर x की। इसका हमें समाकलन का सूत्र नहीं मालूम है, छोटी कक्षाओं से हम बातों के माध्यम से वैसा बनाएंगे। तो बनाने के लिए हमने पढ़ा था, हम जानते थे cos 2x बराबर 1 - 2 sin स्क्वायर x, ऐसा होता था। इसको धन लाएंगे तो 2 sin स्क्वायर x बराबर 1 - cos 2x, या sin स्क्वायर x बराबर 1/2 1 - cos 2x, ठीक है। कहाँ रखेंगे हम, यहाँ पर रखेंगे इसकी जगह। तो i बराबर 2 1/2 को अपन इधर ले ले रहे हैं बाहर, 0 से π/2, ये है 1 - cos 2x dx। अलग अलग 2 से 2 कट जाएंगे, अलग अलग करेंगे हम। तो i बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2 1 dx माइनस इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos 2x dx, ठीक है। i बराबर इसका हो जाएगा x, ठीक है। और cos का क्या होता था, sin 2x हो जाएगा। x का गुणांक 2 तो 2/2 में आ जाएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से π/2 तक, 0 से π/2 तक लिमिट रख देंगे हम। आगे करेंगे हम i बराबर π/2 ऋण 0, क्यों, लोची सीमा ऋण निम्न सीमा, π/2 -0, ऋण 1/2 यहाँ से कॉमन ले लिया। अब जैसे ही मैं यहाँ रखूँगा तो ये हो जाएगा sin π, मान इसको रखूँगा तो ये हो जाएगा sin 0। sin π का मान भी 0, sin 0 का मान भी 0 होता है, तो वो तो पूरा 0 बन गया। तो क्या आया, i बराबर π/2 आया, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, हम जानते हैं इसमें हमें प्रॉपर्टी 4 रखते दिख रही है, प्रगुणों के माध्यम से इसे हल करना है। तो हम जानते थे 0 से f(x) dx बराबर 0 से a - x dx, ये प्रॉपर्टी 4 होती है, इसका यूज करेंगे हम। तो देखिए i बराबर 0 से π
ये पाई माइनस एक्स 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स डी एक्स। क्लियर? हमने चक्र पढ़ रखा था वो, आल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव पढ़ाया था, लिखा भी था मैंने। अब जो पाई माइनस एक्स यानी सेकेंड चतुर्थांश में है, सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है और 180 और 360 में निष्पत्ति चेंज नहीं होती, साइन का साइन ही रहता है। तो ये हम लिखेंगे इसको कि जो साइन पाई माइनस एक्स है वो साइन एक्स के बराबर है। वो चक्र को मैंने रिकॉल करके दिखाया आपको, उसके माध्यम से इसको साइन एक्स ही लिखेंगे। ठीक है, तो अगले पद में आई बराबर 0 से पाई लिमिट थी, पाई माइनस एक्स 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। ऊपर वाले को समीकरण 1 कह दिया, इसको हमने समीकरण नंबर 2 कह दिया। 1 और 2 को जोड़ेंगे हम, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, अब जोड़ेंगे ना हम, दोनों तरफ के लेफ्ट हैंड देखेंगे तो आई प्लस आई लिखेंगे इधर हम। राइट हैंड में 0 से पाई हमने कॉमन ले लिया, 0 से पाई कॉमन ले लिया, बड़ा ब्रैकेट लगाया, इधर से डी एस कॉमन ले लिया। दोनों के राइट हैंड देखे आपने, राइट हैंड में हमने 0 से पाई कॉमन ले लिया और लास्ट में से हमने डी एक्स कॉमन ले लिया है ना। पहले में क्या बचा, एक्स अपान समथिंग, एक्स अपान 1 प्लस साइन एक्स बचा। धन दूसरे में क्या बचा, पाई माइनस एक्स और 1 प्लस साइन एक्स। कोई दिक्कत? तो कुछ समझ में आ गया जी? आई आई कितना हो जाएगा, 2i। ये 0 से पाई, इसका हम देख रहे हैं लघुत्तम, देखो 1 प्लस साइन एक्स लघुत्तम आ जाएगा। दोनों के हर समान तो हम हर को एक बार लिखते थे। ठीक है, ऊपर वाली बात वही लिखेंगे, एक्स प्लस पाई माइनस एक्स, यहाँ डी एक्स था ये हमारे पास। ठीक है, अब ये वाले एक्स से ये वाला एक्स कट जाएगा, एक्स से एक्स कट गया, क्या बचा हमारे पास, 2i बराबर पाई बाहर ले लिया, ले सकते हैं हम, और 0 से पाई 1 अपान 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, है ना। आगे करेंगे हम। आगे करने के लिए देखिएगा, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन के सामान्य सूत्र तो देख नहीं रहे, प्रॉपर्टी लगते देख नहीं रही, तो हम छोटी कक्षा को बातों के माध्यम से इसको सूत्र जैसा बनाएंगे। वो 16 बन जाए, 16-17 सूत्र बन जाए, 6 बन जाए, 2 बन जाए, 3 बन जाए, कोई से तो बने जो हम रेगुलरिटी पढ़ाने में हमारी रही। तो हम देख रहे थे 2i बराबर पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई 1 अपान 1 प्लस साइन एक्स था जी हमारा, इधर था डी एक्स हमारा। अब क्या कर रहे हैं, छोटी कक्षा को बातों के माध्यम से 1 माइनस साइन एक्स का यहाँ गुणा करेंगे और 1 माइनस साइन एक्स का यहाँ गुणा करेंगे। ठीक है, 2i बराबर पाई 0 से पाई ये 1 माइनस साइन एक्स, और यहाँ करेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है ना सर, ये ए धन बी ए ऋण बी ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर होता है, उस सूत्र से हमने इसको 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया। और 10th की सर्वसमीका ये cos स्क्वायर एक्स हो जाती है, उसको वो हम अगले पद में लिख देंगे। तो 2i बराबर पाई 0 से पाई, इसको 1 माइनस साइन एक्स बटे हम लिख देंगे यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्लियर? और आगे करेंगे हम, तो 2i बराबर पाई 0 से पाई, यहाँ पर 1 बटे cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बटे cos एक्स और cos एक्स। ऐसा 2 स्क्वायर को 2 बार हम लिख सकते हैं। एक्चुअल में cos स्क्वायर एक्स का हमने यहाँ भाग दिया और यहाँ भी दिया, या 2 बार लिख दिया रीसेट करने के लिए। ठीक है, अब 2i बराबर ये पाई रहेगा 0 से पाई, इसको लिखेंगे हम सेक स्क्वायर एक्स, ये साइन बटे cos 10x होता था और ये cos ऊपर जाएगा तो सेक होता, छोटी कक्षा में हमने पढ़ रखा था। ठीक है, अगले पद में 2i बराबर पाई, इसको करेंगे 0 से पाई
सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस पाई 0 से पाई टेन एक्स सेक एक्स डी एक्स। क्लियर? अब इसका बन गया जी, टेन एक्स होता था, उसका सेक एक्स होता था, तो यहाँ रखेंगे हम 2i, मैंने पाई कॉमन ले लिया, ले सकता हूँ पाई कॉमन। इसका क्या हो जाएगा हमारा, टेन एक्स हो जाएगा, और इसका हो जाएगा हमारा सेक एक्स। इसका टेन एक्स, इसका ये तो पाई मैंने कॉमन ले लिया था। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से पाई। क्लियर? अब देखिएगा इसको लिमिट रखते हैं हम, तो 2i यहीं रहेगा, पाई भी यहीं रहेगा। पहले हम बड़ा कोष्ठक लगाए हैं और पहले हम पाई रख रहे हैं, तो यहाँ लिखा हमने 10 पाई माइनस सेक पाई। ऋण लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे 10 0 ऋण सेक 0। पहले हमने उच्च सीमा रख दी दोनों में, फिर निम्न सीमा रख दी। अब हम करेंगे इसको, 10 पाई का मान हम जानते थे 10 0 का 0 होता है, 0 वाला 180 में जाता है, तो ये भी 0 हो जाएगा। क्लियर? जे 10 0 का मान 0 हो जाएगा। सॉरी, 2i बराबर पाई, ये मैंने 0 लिख दिया, माइनस सेक पाई। हमेशा लिख सकते हैं सेक पाई को, सेक पाई है ना, इसको ऐसा लिख सकते हैं हम, सेक पाई बटे 2 प्लस पाई बटे 2, ऐसा लिख सकते हैं ना। क्यों? पाई बटे 2 प्लस पाई लिख सकते हैं ना हमेशा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो पाई आ जाएगा जी। और हमने पढ़ा था सेक पाई बाई 2 प्लस थीटा, यानी कौन सी चतुर्थांश में, सेकेंड में। सेकेंड में होता था साइन पर, ये तो नेगेटिव रहेगा, तो माइनस कोसेक पाई थीटा आ जाएगा। ऐसा होगा तो इसका हो जाएगा माइनस कोसेक पाई बटे 2। कोसेक पाई बटे 2 हम जानते हैं, साइन 90 का मान 1 होता, तो कोसेक का भी 1 ही होता, तो ये यहाँ पर लिख दिया ऋण 1। क्लियर? इसको मैंने बताया सेक पाई का मान ऋण 1 होगा। यदि आप सोच नहीं पाते तो ऐसे भी जा सकते हैं, वो ऋण और जे वाला ऋण हो जाएगा धन, तो धन 1 लिख दिया मैंने। ऋण 10 0 को 0 और सेक 0 का हम देख रहे हैं, सेक 0 का क्या होगा देखेंगे आप सेक 0 के लिए है। सेक 0 हमने देखा था, जैसे हम पढ़ते थे, कैसे पढ़ते थे, हमने कहा कि 0 से लेकर के 4 तक की संख्या लिखते थे। कई तरीके से हम समझ सकते हैं, सबके बटे में 4 लगाते थे, सब पर करनी लगाते थे। इस टाइप से हमने छोटी कक्षा में पढ़ा था। ये जो मान मिलते थे वो साइन के होते थे, 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। ये 0 1/2 1/√2 √3/2 और ये 1 होता था ऐसा। अब काश की बात करते हैं तो उधर से लिखते थे 1 √3/2 1/√2, यहाँ 1/2 और 0 ऐसे लिखते थे। अब हम जानते हैं ये काश का उल्टा सेक होता है, तो सेक का मान भी 1 ही होगा, 0 का मान क्या होगा, 1 होगा। ठीक है ना? ऐसे अनुमान भी लगा सकते हैं, कई रास्ते से पहुंच सकते हैं। इसका मान मैंने क्या लिखा, ये तो 0 हो जाएगा, और जे हमारे पास क्या था, 1 था। क्या था, है ना? अगले पद में 2i बराबर ऋण का धन बन जाएंगे वो, ये ऋण का धन 1 और धन 1 2, तो 2 पाई हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएंगे, i बराबर पाई हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा वो पाई होगा। क्वेश्चन नंबर 13, हम इसको देखते से समझ में आ रहा है कि प्रॉपर्टी सेवंथ लग रही है इसमें। सेवंथ क्या होती थी, माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स बराबर, हम कहते थे इसका मान 0 भी होता है। कब होता है 0, जब एफ एक्स विषम फलन होता है। क्या होता है, विषम फलन। विषम फलन का मतलब होता है कि एफ ऋण एक्स लिखने पर माइनस एफ एक्स मिल जाए तो वो विषम फलन कहलाता है। ठीक है? यहाँ देखो, यहाँ एफ एक्स बराबर साइन की पावर 7x है। यदि मैं यहाँ पर ऋण एक्स लिखूँगा, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, साइन 7 यहाँ माइनस एक्स लिखना पड़ेगा।
हमें मालूम था, इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन माइनस एक्स की पावर 7, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब आप देखेंगे हमने पढ़ा था साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है। ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स की संपूर्ण घात दो। ऋण का गुणा हम विषम बार करेंगे ना तो वो ऋण ही आएगा, सम बार में धन हो जाता था, ये ऋण आएगा और ये हो जाएगा हमारे पास साइन 7x। तो देखो ना माइनस एफ एक्स आया जी, विषम फलन है ना। तो यहाँ ये जो विषम फलन है इसलिए आई बराबर 0, इसका उत्तर 0 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 था हमारा। प्रॉपर्टी 6 के यूज से इसको हम ऐसा ले सकते हैं 2 0 से पाई कास की घात 5x dx। अब देखते हैं, हम जानते हैं fx बराबर हमें कास 5x दे रखा था। हम f a माइनस एक्स लिखते हैं, मतलब क्या लिखेंगे, पाई माइनस एक्स लिखेंगे। ए न पाई है, पाई माइनस लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, कास की घात 5 पाई माइनस एक्स। ये न इसको लिख पाएंगे हम कास पाई माइनस एक्स की घात 5। ये दूसरे चतुर्थांश में है, दूसरे में साइन पॉजिटिव होता तो नेगेटिव आएगा ये तो यहाँ पर लिखेंगे हम माइनस कास एक्स की संपूर्ण घात 5 माइनस कास 5x। तो ये माइनस एफ एक्स आ गया ना, इसलिए इसका मान क्या होगा, 0 होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 15 था। दिए हुए को हम समीकरण नंबर 1 कहते हैं। प्रॉपर्टी 4 लगा रहे हैं। 4 लगाने के लिए आई बराबर 0 से π/2 साइन 5/2 माइनस एक्स माइनस कास π/2 माइनस एक्स बटे में 1 धन साइन π/2 माइनस एक्स कास π/2 माइनस एक्स dx। हमने देखा π/2 माइनस एक्स पहले चतुर्थांश में है ना 90 से कम, पहले माल पॉजिटिव होते हैं, लेकिन 90 और 270 निष्पत्ति चेंज होती है, साइन का कास और कास का साइन हो जाता है, वो हम करेंगे। तो देखिए आई बराबर 0 से π/2, ये हो जाएगा कास एक्स, ये हो जाएगा साइन एक्स, 1 प्लस ये हो जाएगा कॉस एक्स, ये हो जाएगा साइन एक्स और dx। ये समीकरण नंबर कौन सा बना, दूसरा। कोई दिक्कत तो नहीं। पहले चतुर्थांश का यूज किया हमने, आल पॉजिटिव तो सारे पॉजिटिव, लेकिन 90 के साथ निष्पत्ति जो होती है वो चेंज हो जाती है। अब हम बात करते हैं 1 और 2 की। 1 और 2 को जोड़ेंगे हम, दोनों के हम लेफ्ट हैंड जोड़ रहे हैं तो वो 2i हो जाएंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड में 0 से π/2 कॉमन लिया हमने। ये ऊपर वाला था हमारा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, धन लगाया, इसको ये था हमारा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स पूरे के बटे में 1 प्लस साइन एक्स का रीसेट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, डी एक्स से कॉमन ले लिया। दोनों के हर समान है, हर समान हर एक बार लिखते हैं हम। हर एक बार लिखेंगे हम तो देखिएगा 2i बराबर 0 से π/2, हर आया एक बार 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, और यहाँ है साइन एक्स माइनस कॉस, हर समान है तो ऊपर की बात वही आती, प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dx। अब देखो साइन से साइन कट जाएगा, कॉस से ये कॉस कट जाएगा, ये सब 0 हो जाएंगे, 0 बटे समथिंग ना 0 हो जाएगा। तो इसका जो 2i बराबर 0 से π/2 0 dx, तो ये तो 2i बराबर 0, तो i बराबर 0, इसका जो आंसर होगा वो 0 होगा। क्लियर? प्रॉपर्टी 4 लगाया, दोनों को जोड़ दिया, जोड़ने पर जो हल आया वो 0 आया। दिए हुए समीकरण को हम 1 नंबर कहेंगे। जे 1 नंबर
प्रॉपर्टी फोर्थ लगाएंगे हम। आई बराबर 0 से पाई log 1 प्लस cos पाई माइनस एक्स dx। आई बराबर 0 से पाई log, हम जानते हैं 1 cos 180 ऋण थीटा सेकेंड चतुर्थांश में है, सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है, ये तो नेगेटिव होगा हमारा, और 180 और 360 में निष्पत्ति चेंज नहीं होती है, कास का कास ही रहता है, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस कास एक्स। कौन सा सूत्र लगाया, हम जानते हैं कास पाई माइनस एक्स बराबर माइनस कास एक्स। सेकेंड चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव होता है और 180 और 360 की निष्पत्ति चेंज नहीं होती है, कास का कास ही लिखते, साइन का साइन तो कास का कास ही लिखेंगे, इसलिए माइनस का हुआ क्योंकि इसमें साइन पर पॉजिटिव बाकी नेगेटिव होते हैं। अब देखिएगा 1 और 2 को जोड़ते हैं हम, 1 धन 2 से इनको जोड़ेंगे ना तो लेफ्ट हैंड में आई धन आई 2 आई हो जाएगा, राइट हैंड में 0 से पाई कॉमन लिया, इंटीग्रेशन 0 से पाई कॉमन लिया, यहाँ शुरू में बचा log 1 प्लस कॉस एक्स धन log 1 माइनस कॉस एक्स, बड़ा कोष्टक बंद dx। ठीक है, 2i बराबर 0 से पाई log m प्लस log n है जी, तो log mn हो जाएगा। क्या लिखेंगे, log 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स dx। समझ गए ना क्या किया मैंने, हम जानते हैं ये log m प्लस log n है, तो log mn हो जाएगा लॉगरिथम का जो सूत्र था। अब इसको सूत्र बन रहा है a धन b a ऋण b, तो a का वर्ग ऋण b का वर्ग हो जाएगा जी। तो अगले पद में 2i बराबर 0 से पाई log, इसको लिखेंगे 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये अलजेब्रा का सूत्र हुआ हमारा a धन b a ऋण b बराबर a की घात 2 ऋण b की घात 2। ये 10th का फार्मूला बन गया साइन इसको। ठीक है, क्या लिखेंगे इसको हम, 2i बराबर 0 से पाई है ना log, इसको लिखेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा और डी थीटा। चूँकि ये देखो x में है, अब थीटा लिख दिया मैं, x है यहाँ पर भी x है, बाई मिस्टेक मुझसे वो थीटा लिख गया, x लिख दिया, ये dx। ठीक है, अगले पद में 2i बराबर हमने पढ़ा था log m की घात n बराबर n log m होता है, तो n ये घात 2 बाजू में आ जाएगी, तो यहाँ लिखेंगे 2 0 से पाई log साइन एक्स dx। ठीक है, इसका सूत्र होता है इंटीग्रेशन 0 से पाई log साइन एक्स dx बराबर माइनस पाई बाई 2 log 2। इसका सूत्र होता है, आपको याद रखना है, इसको इस सूत्र का यूज कर देंगे हम, इसका हम करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो डायरेक्ट सूत्र लगा दिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ये 2 से 2 तो कट गए हमारे, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, तो यहाँ आई बराबर इसका मान क्या निकाला हमने, माइनस 5/2 log 2। ठीक है, इस टाइप से हमारा इसका आंसर होता है। इस सवाल में वाई मिस्टेक ये π/2 है, तब ये सूत्र होता है। ठीक है, अब देखिएगा हमारे पास क्या था, हमारे पास i बराबर 0 से पाई log साइन एक्स dx है हमारे पास, ये सूत्र होता है 0 से π/2। यदि मैं यहाँ 2 लूँगा तो ये क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, ऐसा हमने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है। क्लियर बात समझ में आ रही, इस बात को मैं लिख रहा हूँ। तो अब मैं देखिएगा i बराबर 2 और ये सूत्र होता है इसका माइनस π/2 log 2, ये सूत्र होता है इसका, 2 से 2 कट जाएंगे, माइनस पाई log 2 आ जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, वाई मिस्टेक 0 से पाई लिख गया था, 0 से π/2 है वो, अब आपको आंसर जैसा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 और 18 हम प्रॉपर्टी फोर्थ के यूज से करेंगे, तो देखना, इसको समीकरण 1 कहेंगे हम।
आई वाला प्रॉपर्टी फोर्थ लगाएंगे तो 0 से a माइनस एक्स, यहाँ पर भी a माइनस एक्स, और यहाँ पर अंडर रूट के अंदर a और माइनस a माइनस एक्स और dx। आई बराबर 0 से a अंडर रूट a माइनस एक्स, a अंडर रूट a माइनस एक्स, यहाँ से हम देख रहे हैं तो a से a कट जाएंगे, ऋण का धन तो धन x आ जाएंगे, dx समीकरण नंबर 2 कह दिया। 1 और 2 को जोड़ेंगे हम, 1 और 2 को जोड़ेंगे हम तो देखेंगे इंटीग्रेशन 0 से ये 1 dx आ जाएगा। कैसे? 0 से ये और ds कॉमन लेंगे, इन दोनों को हम करेंगे लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम दोनों के हर समान हर एक बार आ जाएगा। ऊपर की बात देखो आप, एक जैसी बनते दिख रही है। यदि नहीं समझ में आया तो देख लो। इंटीग्रेशन हम देख रहे हैं अंडर रूट एक्स बटे में अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स है, प्लस ये अंडर रूट ए माइनस एक्स बटे अंडर रूट ए माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, इस टाइप की बात है। अब मान लीजिए इसका ये इधर आई और आई हो जाएगा हमारा 2i करके, 2i बराबर, तो 2i बराबर 0 से a, इसका एलसीएम आया हमारे पास अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस जे एलसीएम आया। ऊपर की बात वही आएगी एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस, नीचे देखिए हर समान है ना जी, आगे पीछे लिखे लेकिन हर समान है अपने। अब 1 dx आ गया ये, 2i बराबर 0 से a 1 dx, 2i बराबर 1 dx का x होता था, x 0 से 1, 0 से a था। अब हम करते हैं 2i बराबर a आ जाएगा, ये ऋण 0 तो i बराबर a बटे 2 हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का हल हो गया। ठीक है, 18 देखेंगे। 18 क्या करेंगे हम जानते थे इसको करने के लिए x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1। अब क्या करेंगे, i बराबर लिमिट जो होगी 0 से 1, ये ऋण का होगा x माइनस 1 dx धन लिमिट 1 से 4 x माइनस 1। कल भी हमने ऐसे 2 सवाल कर रखे थे, अलग अलग कर देंगे इसको। i बराबर ऋण x की घात 2 बटे 2 लिमिट 0 से 1 ऋण का धन 1 ds का x 0 से 1 धन इसका हो जाएगा x की घात 2 बटे 2 लिमिट 1 से 4 और यहाँ पर ऋण 1 ds का x लिमिट 1 से 4। ठीक है, अगले पद में i बराबर ऋण 1 बटे 2 बाहर ले लिया, 1 की घात 2 ऋण 0 की घात 2, यहाँ पर 1 ऋण 0, यहाँ पर 1 बटे 2 बाहर, 4 की घात 2 ऋण 1 की घात 2, यहाँ पर 4 ऋण 1, बीच में ऋण है ये, ऋण लगाएंगे 4 ऋण 1। ठीक है, उसी बात में घटाते थे। अब इसको देखोगे आप तो i बराबर ऋण 1 बटे 2 ही आएगा, यहाँ ये धन 1 है, यहाँ करेंगे तो 4 को 16, 16 में से 1 गए 15, 15 बटे 2, सही है, ये 15 बटे 2 और ऋण 3, 4 में से 1 गए 3। अब आप देखेंगे यहाँ तो i बराबर 3 में से 1 ऋण 2 बचेंगे तो ये ऋण 1 बटे 2 धन 15 बटे 2 ऋण 2 बटे 1, i बराबर लघुत्तम आया 2 ऋण 1 धन 15 ऋण 4, i बराबर तो 10 बटे 2 5 आ जाएगा। इस टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर 18 हो जाता है। 20 21 समझ ऑब्जेक्टिव सवाल है। ऑब्जेक्टिव में देखेंगे आप, डायरेक्ट करेंगे हम देख रहे हैं जी i के बराबर है, मान लीजिए -π/2 से π/2 हमने देखा था, प्रॉपर्टी हमारी 6 और 7 देखी थी, उसमें ये देखा ये विषम फलन दिख रहा है, ये भी विषम दिख रहा है, ये विषम दिख रहा है, ये तीनों 0 हो जाएंगे। क्या बचेगा केवल हमारे पास -π/2 से π/2 और ये 1 dx बचेगा। क्यों? जे 0 हो जाएगा, जे भी 0, जे भी 0। ऑब्जेक्टिव इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा था। 1 ds का हम जानते थे x होता था और लिमिट कहाँ से -π/2 से π/2 तक, तो i बराबर π/2 ऋण π/2, i बराबर लघुत्तम आया 2 पाई धन पाई, तो 2 पाई बटे 2, तो i बराबर पाई हो जाएगा। जो भी ABCD में है वो छांट लेंगे आप, विकल्प C वाला, इसका उत्तर C है आपका। क्लियर? इसको देखते हैं सेकंड वाले को, ये भी ऑब्जेक्टिव था, इसको पहला मानेंगे, प्रॉपर्टी फोर्थ लगाएंगे। अब ये i के बराबर पहला माना हमने, i बराबर प्रॉपर्टी फोर्थ लगा रहा, मैं डायरेक्ट करूँगा, log 4 + 3 cos x हो जाएगा। क्यों? देखिए 3 sin π/2 - x, ऐसा लिखेंगे हम, 4 + 3 cos π/2 - x dx।
आई बराबर 0 से π/2 log 4 प्लस ये पहले में सब धन के हो जाते हैं 3 ये कास हो जाएगा, धन के ही है ना सब, 4 + 3 sin x dx। नंबर 2 हो गया। 1 और 2 को जोड़ेंगे 2i बराबर, जोड़ेंगे ना तो इंटीग्रेशन 0 से π/2 log जी क्या लिखेंगे हम 4 + 3 sin x बटे 4 + 3 cos x। अब मैं जोड़ेंगे तो गुणा लगा दूं, मैं लाग करके आया वो गुणा लगता था, लाग mn हो जाता ना, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। तो ये क्या लिखेंगे अपन 4 + 3 cos x बटे 4 + 3 sin x dx। ये देखो कटेंगे, जे इससे कट जाएगा, जे इससे कट जाएगा, 1 आया। और हम जानते थे 2i बराबर 0 से π/2 log 1 dx। और log 1 का मान हम जानते थे 0 होता था, इसका मान 0 हो जाएगा। i बराबर 0, जो भी आंसर होगा उनमें से 0 वाला होगा। कौन सा वाला है? सी है। ठीक है, इस टाइम से डायरेक्ट कर दिया मैंने इसको, ऑब्जेक्टिव था इसलिए एक स्टेप छोड़ दी बीच में।